मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक आज का जो मेरा है वो जीडीपी एंड वेलफेयर। इस पे भी अच्छा वेटेज है इस क्वेश्चन का। 6 मार्कर थ्योरी का क्वेश्चन भी आता है, 4 मार्कर भी आता है। आपको वैसे भी इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, रीज़न बिहाइंड, क्योंकि इस पे अप्लाइड क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन जीडीपी एंड वेलफेयर ऑफ द कंट्री और द इकोनॉमी। पहली चीज ये कहा जाता है जीडीपी इज द ट्रू इंडिकेटर फॉर द वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी कि इफ जीडीपी इज इंक्रीजिंग इट इज सेड दैट द कंट्रीज वेलफेयर इज ऑल्सो गोइंग ऑन। बट देर आर सम कॉन्ट्राडिक्शंस इन दिस पॉइंट। हम ये कह रहे हैं कि जीडीपी इज इंक्रीजिंग, ओके, रियल जीडीपी इज इंक्रीजिंग, गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्रीजिंग इन द इकोनॉमी, गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन अवेलेबिलिटी इज मोर, दिस विल समवेयर टेंड टू इंक्रीज द वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, ये चीज हमारा ये कॉन्सेप्ट आता है कि जीडीपी बढ़ रहा है, जीडीपी के साथ साथ हमारी वेलफेयर भी होगा क्योंकि हमारे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। बट सम अदर सिचुएशंस आर आल्सो देयर, सम अदर ऑब्जर्वेशंस आर आल्सो देयर विच शुड बी डिस्कस्ड, जो हमारे जीडीपी में कंसिडर ही नहीं होती। जो ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो जीडीपी में कंसिडर नहीं होती, लेकिन दीज आर नीडेड फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। सो वी कांट से जीडीपी इज द ट्रू इंडिकेटर ऑफ द वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी। सो व्हाट आर दोज ऑब्जर्वेशन दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस, बिकॉज आपका उन पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन पे भी 1 मार्कर और 3 मार्कर अलग से क्वेश्चन आ जाता है। तो जो आपका पहला पॉइंट हमारा बन के आता है दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। वी हैव टू चेक द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। फॉर एग्जाम्पल जीडीपी इज राइजिंग। अब अगर हमारा जीडीपी राइज हो रहा है तो हम ये लेके चलते हैं वेलफेयर भी हमारा इंक्रीज हो रहा है। अब विद एन इंक्रीज इन जीडीपी वी कैन से द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी इज अनइवन इन द सोसाइटी। अनइवन ही रहता है। रिचर्स आर गेटिंग मोर रिचर, पुअर पीपल आर गेटिंग मोर पुअर। तो इस केस में आप कैसे कह सकते हैं कि वेलफेयर इज गोइंग ऑन इन आवर सोसाइटी? वेलफेयर तो नहीं हो रहा है क्योंकि पुअर पीपल हो रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ रहा है। ठीक है, रियल गुड्स एंड सर्विसेज हमारे इंक्रीज हो रही हैं, उनसे हमारा जीडीपी का ग्राफ तो ऊपर जाएगा ही जाएगा क्योंकि हमारी कंट्री में प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। प्रोडक्शन इंक्रीज होने की वजह से तो ये ट्रू इंडिकेटर नहीं है कि हमारा मैटर करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है जीडीपी का, क्योंकि जब प्रोडक्शन होता है तो जो हमारे इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं उनको तो रेवेन्यू जनरेट होता ही होता है, बट चीजें कॉस्टली भी तो होती हैं। पुअर पीपल गेटिंग मोर पुअर, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ है, बहुत सारी इकोनॉमिक्स की टर्म्स है जो इंटर रिलेटेड है, जो हमारे इस चैप्टर में कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है। तो पहली चीज जो आपकी है दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। सेकेंड आइटम जो हम कहते हैं नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। बहुत सारी ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं विच कांट बी मेजर्ड इन द मॉनेटरी टर्म्स, लाइक द सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ। ठीक है, एक हाउसवाइफ घर में 24/7 वर्क कर रही है, क्या उसकी सर्विसेज कहीं पे भी अकाउंटेबल है जीडीपी कैलकुलेशन में? बट फॉर द वेलफेयर ऑफ द फैमिली दीज आर नीडेड। कंट्रीब्यूशन ऑफ द फैमिली मेंबर्स इन डे टू डे एक्टिविटीज एट होम, क्या वो मेजरेबल है? क्या मॉनेटरी टर्म में मेजरेबल है? बट फॉर द वेलफेयर ऑफ द फैमिली दैट इज नीडेड। तो दीज टर्म्स कांट बी मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ जीडीपी। तो जीडीपी को हम लेके चले और वेलफेयर को लेके चले तो दोनों चीजें सेम लाइन में कहीं भी इंक्रीज नहीं हो रही है। फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी हम कहेंगे पार्क्स आर मेंटेन, पार्क्स मेंटेन हो रहे हैं, उसके बदले में कोई पेमेंट हो रही है? नहीं हो रही है। तो उससे जीडीपी इंक्रीज हो रही है? नहीं हो रही है। तो बहुत सारी नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस है। एक हम अपनी घर में ही अपनी गार्डन मेंटेन करके रखे हुए हैं, क्या वो हमारी सर्विसेज अकाउंटेबल है जीडीपी में? नहीं है। तो दीज आर द नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। So these non-monetary transactions are not covered while calculating GDP, but for the welfare of the society, those transactions are needed. नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सटर्नैलिटीज। बहुत मेजर पॉइंट है एक्सटर्नैलिटीज का। मैं ये बोलूंगी कि एक्सटर्नैलिटीज पे भी 3 मार्कर क्वेश्चन अलग से आ जाता है। पहली चीज है आपको समझना है कि व्हाट आर एक्सटर्नैलिटीज। एक्सटर्नैलिटीज रेफर्स टू द बेनिफिट और हार्म अ फर्म or an individual causes to another for which he is not paid or penalized। मैंने यहाँ पे 2 चीजें बोली, बेनिफिट्स। पहले मैं बेनिफिट्स पे डिस्कस करती हूँ। मैंने बेनिफिट्स और हार्म, अगर आपने डेफिनेशन में ध्यान दिया हो, मैं डेफिनेशन दे भी रही हूँ साथ के साथ। पहले हम बेनिफिट्स पे डिस्कस करते हैं। तो बेनिफिट्स में क्या कहेंगे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सटर्नैलिटीज, फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड सेकेंड इज नेगेटिव। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज, फॉर एग्जाम्पल फ्लाईओवर्स आर इन मेकिंग, हमारे यहाँ फ्लाईओवर बन गए। ठीक है, ये जो फ्लाईओवर बने हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल है,
बट उस वेलफेयर, उस फ्लाईओवर के लिए आर यू पेइंग समथिंग? यू आर नॉट पेइंग एनीथिंग, बट फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री और फॉर द वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी दैट इज नीडेड, एंड दैट पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी बेनिफिट इज नॉट अकाउंटेबल वाइल कैलकुलेटिंग जीडीपी। ठीक है जी। और भी चीजें हम ले सकते हैं पॉजिटिव के अंदर, हमारी यूज ऑफ पब्लिक पार्क्स, कितने लोग इसे यूज कर रहे हैं, उसके बदले में आर यू पेइंग समथिंग? यू आर नॉट पेइंग समथिंग। तो दैट यूजेज ऑफ पब्लिक पार्क किसी भी तरीके से मॉनेटरी टर्म में अकाउंटेबल ही नहीं है, बट फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी दोज पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज इज नीडेड। सो वी कांट से बोथ थिंग्स आर गोइंग इन द सेम वे। ठीक है। अब हम जो दूसरी चीज, मैंने जो डेफिनेशन बोली, एक्सटर्नैलिटीज रेफर्स टू द बेनिफिट और हार्म्स। अब मैंने यह वर्ड दे दिया और हार्म्स। अब हार्म कैसे है? हार्म में आ जाती है आपकी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, और जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज होती है ना, उस पर आपसे अलग से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अप्लाइड क्वेश्चन। तो GDP is not taking into account the negative externalities which decrease the welfare। कैसे डिक्रीज हो रहा है भाई वेलफेयर? आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, वहां से जो स्मोक एमिट हुआ वो पूरी की पूरी सोसाइटी के लिए और पूरी इकोनॉमी के लिए हजार्डियस है कि नहीं? इट इज हजार्डियस टू द इकोनॉमी। सो दिस इज द नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। इसी तरीके से ऑयल रिफाइनरीज हैं, आप ऑयल रिफाइनरीज की रिक्वायरमेंट तो है फॉर द इंडस्ट्रियलाइजेशन, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, बट वट एवर वेस्ट इज एमिटिंग फ्रॉम दोज ऑयल रिफाइनरीज एंड दैट आर थ्रोइंग अवे इन द रिवर्स, so what's going on? River pollution is going on. That river pollution is negative externalities. इस नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी कहीं पे भी अकाउंटेबिलिटी है जीडीपी में नहीं है। नेगेटिव इम्पैक्ट तो आ रहा है ना, बट वेलफेयर के लिए तो ये चाहिए, बंद थोड़ी कर दिया जाता है। टोबैको प्रोडक्शन, कंट्री की जीडीपी तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन जो उसका इम्पैक्ट वेलफेयर पे आ रहा है वो तो कोई कंसिडर नहीं कर रहा है। अल्कोहल प्रोडक्शन बंद हो गया, जीडीपी इंक्रीज हो रही है ना उससे। अल्कोहल के प्रोडक्शन से जीडीपी इंक्रीज हो रही है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, लोगों को चाहिए भी वो अल्कोहल, बट वो तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है क्योंकि वेलफेयर के लिए तो वो अच्छी नहीं है। तो दीज आर द थिंग्स, और ये आपको एग्जांपल्स देने भी हैं, इस चीज को समझ के जाना है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका था एक्सटर्नैलिटीज, और जो मैं एक पॉइंट डिस्कस करना चाह रही हूँ, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन। With the rise in GDP, there will be rise in industrialization and urbanization. This will rise pollution। अब एयर पोल्यूशन ले लो या वाटर पोल्यूशन ले लो या नॉइज पोल्यूशन ले लो, तो इकोलॉजिकल डिसबैलेंस इज क्रिएटिंग इन अवर इकोनॉमी। तो हु इज अकाउंटेबल फॉर दिस? ठीक है, अब ये डेवलपमेंट तो करना है, अर्बनाइजेशन तो करना है, लेकिन फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी हम ये तो नहीं कह सकते कि अगर जीडीपी इंक्रीज कर रहा है इन अर्बनाइजेशन से हमारा, लेकिन हमारा अपना वेलफेयर तो नहीं हो रहा है। ये था हमारा इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन। लास्ट पॉइंट है कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। इफ प्रोडक्ट मिक्स हैज मोर ऑफ वार गुड्स। अब वार गुड्स क्या हैं आपके? वार गुड्स में कह सकते हैं एक्सप्लोजिव्स, कह सकते हैं गन्स, कह सकते हैं बॉम्ब्स। हम इसी तरीके के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं फॉर द सेफगार्ड ऑफ द कंट्री दैट इज नीडेड, बट फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री दैट इज नॉट नीडेड। दैट इज नॉट टू बी ट्रू इंडिकेटर फॉर द वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी। इसी तरीके की कंपोजिशन ऑफ जीडीपी में हमारे ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जो हजार्डियस है हमारी इकोनॉमी के लिए। तो कंपोजिशन ऑफ जीडीपी मैटर्स, व्हाट काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड और प्रोवाइडेड इन द इकोनॉमी। तो मिक्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर देयर इन द इकोनॉमी, तो ये वेलफेयर के लिए सम लेवल तक, सम एक्सटेंट तक, फॉर द सेफ्टी ऑफ द कंट्री दैट इज नीडेड, बट नॉट फॉर द welfare of the country। we can say these kind of hazardous product। ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग, ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जीडीपी तो इंक्रीज हो रही है। गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन तो कहीं ना कहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं डिस्पैचिंग हो रही है, तो उसमें सर्विसेज भी इन्वॉल्व हो रही है। ठीक है, दैट इज एन इलीगल वर्क। प्रोडक्शन इज गोइंग ऑन, जीडीपी इज गोइंग ऑन। टोबैको प्रोडक्शन इज गोइंग ऑन, जीडीपी इज इंक्रीजिंग, बट फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री दीज सर्विसेज आर नॉट नीडेड, दीज प्रोडक्ट्स आर नॉट नीडेड। तो हमारा जो क्वेश्चन आता है कि what is the similarities and what are the discrepancies between GDP increase and the welfare increase। तो होप ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको, अगर आप करके जाएंगे तो सारे यही पॉइंट्स आपको लिखने हैं। अब ये 1 मार्कर में आए या 3 मार्कर में आए या प्रॉपर 6 मार्कर में क्वेश्चन आ जाए, तो मेरे हिसाब से ये सुनने के बाद कुछ तो ब्रेन की एक्सरसाइज होगी, कुछ चीज़ें दिमाग में आपके डल गई होंगी। तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऑल द बेस्ट।